ये जनाब हल्दी मंगवाई है 50 kg ये और कॉपर सल्फेट 85 कॉपर सल्फेट। इनकी जी पैकिंग है 453.6 ग्राम यानी 450 ग्राम, अद्धे किले तो भी कम है। ये जनाब असा मंगवाया 4 किलो और कुकिंग ऑयल मंगवाया 5 लीटर किसान वाले का। उस तो बाद 2 कार्टन मंगवाया एवल सिरप के, 2 कार्टन मंगवाए वेंटोलिन के। लेकिन ये नाल तो अगर ये दसना चलूँ कि जो वेंटोलिन है ना ये सिंपल है पिया, सिरप तो इंसानी है लेकिन सिंपल है पिया। इहदे एक बिया होंगे कि वेंटोलिन एक्सपेक्टरेंट, जो वेंटोलिन एक्सपेक्टरेंट है ना उनका रिजल्ट इस तो जरा हैवी है और सब कुछ चाहिए भी वही, बस थोड़ा गिनन दे ना उन्होंने को मिसटेक हो गई है कि सब उन्हें दूजा भेज दिता है। उहदे नाल असां मंगवाया सिरका, अंगूरी सिरका। ये भी असां तो दसने हैं कि असां सिरका क्यों मंगवाया और कॉपर सल्फेट ये असां मुर्गियों वास्ते किहड़े इस्तेमाल लाना है। ये भी उनका कार्टन है पिया एवल का नाल वेंटोलिन का। और उस तो बाद यह पिया सारे को मीठा सोडा, ये जनाब मीठा सोडा है पिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद सरफराज, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री इन्फॉर्मेशन 24। दोस्तों अभी मैंने आपको दिखाया है कि कॉपर सल्फेट मैंने मंगवाया है, वेंटोलिन सिरप मंगवाया है, एवल सिरप मंगवाया है, हल्दी मंगवाई है, कुकिंग ऑयल मंगवाया है और उसके साथ मैंने कॉपर सल्फेट सिरका वगैरह मंगवाया। और ये क्यों मंगवाया है, इस कौन से ब्रॉयलर में कौन सा फ़ायदा रिजल्ट देगी हमें। आज मैं ज़रा उर्दू में तशरीह कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी दोस्तों का मुझे मैसेज आए हैं कि आप ना उर्दू में वीडियो बनाएं, क्योंकि कुछ ऐसे हैं कि जिनको ना सराय की समझ नहीं आती। क्योंकि ये सिर्फ ना हमारे ये जो यूट्यूब पे वीडियो होती है ये बहुत सारे दूसरे ममालिक में भी लोग देखते हैं और बाद लोग ऐसे होते हैं जिनको सराय की समझ नहीं आती। लेकिन उर्दू हमारी कौमी ज़बान है, उर्दू तकरीबन बैर वाले भी समझ सकते हैं और हमारे पाकिस्तान में भी हर बंदे को आसानी से समझ आ सकती है। तो इसलिए मैं पोल्ट्री के हवाले से आज के बाद जो भी वीडियो बनाऊंगा तो वो मेरी उर्दू लैंग्वेज में होगी। अलबत्ता मेरा जो दूसरा व्लॉग होगा तो वो मेरा सराइकी में होगा। तो आते हैं अपने असली टॉपिक की तरफ। सबसे पहले मैं ज़िक्र करूंगा कि सिरका और कॉपर सल्फेट का कि इसका बहरहाल में क्या क्या काम है और ये क्या कौन सा फ़ायदा देती है और ये कौन सी डोज़ में चलाना चाहिए। तो दोस्तों ये जो कॉपर सल्फेट और सिरका है ना, अभी जो मेरे पास है ये अंगूरी सिरका है। तो आम तौर पर ये लोग घरों में इस्तेमाल किया जाता है, खाने किचन में बहुत ज़्यादातर। लेकिन ये पोल्ट्री में भी इसका अहम किरदार अदा है। तो इसके लिए जो बेस्ट होता है ना वो है एस्टिक एसिड सिरका, जिसको आम लफ्ज़ों में तेज़ाबी सिरका भी आप कह सकते हैं। तो ये बाज़ार से बआसानी मिल जाता है, ज़्यादातर ये केमिकल वालों के पास मिलता है और पंसार के पास भी आम मिलता है ये। लेकिन हमने जहाँ से लिया है वहाँ छोटा सा शहर था तो वहाँ पे हमें एस्टिक एसिड नहीं मिला, तो हमने ये अंगूरी सिरका ले लिया है आम वाला। तो लेकिन ये भी बेकार नहीं है, इसका भी बहुत अच्छा किरदार अदा करता है ये अपना और बहुत अच्छा फ़ायदा देता है। तो आपने इसकी डोज़ क्या रखनी है। अच्छा मैं ये बताता चलूँ कि इसका फ़ायदा क्या है। तो दोस्तों इसका फ़ायदा ये है कि अगर आपका बर्ड कच्ची बीट कर रहा है, मसलन लूज़ ड्रापिंग कर रहा है तो उसको ये 100% रिज़ल्ट मिलता है। उसके बाद अगर चूज़ा फीड जितना उसकी फ़ीड बनती है फ़ीड पूरी नहीं खा रहा, फ़ीड इंटेक ठीक नहीं है, तो चूज़े को ये भूख भी लगवाता है और चूज़ा मसलन अपनी फ़ीड जो है ना वो टाइम पे ख़त्म करता है और फ़ीड भी अपनी पूरी खा जाता है। इसका तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा इसका पॉइंट ये है कि इसके चलाने से आपका चूज़ा सबसे पहले लूज़ ड्रापिंग नहीं करेगा, दूसरे नंबर पे चूज़ा फ़ीड टाइम पे खाएगा, फ़ीड की लिमिट बढ़ाएगा और साफ ज़रा कि जब
इंसान है या जानवर है, अगर उसका खाना पीना टाइम पे है, सही हाजमा उसका ठीक है, तो मेरे ख्याल में 100% वो एक्टिव रहता है, उसको कोई बीमारी असर नहीं करती। और इसका जो तीसरा फ़ायदा है ना, वो टॉक्सन। बाज़ औक़ात फीड में टॉक्सन आ जाता है, तो कॉपर सल्फेट और सिरका चलाने से ना टॉक्सन भी नहीं आएगा। अगर आपके चूज़े में टॉक्सन है, चूज़े की अंतड़ियाँ ख़राब होंगी, चूज़ा वेट लूज़ करेगा, उसमें आपकी एफसीआर में बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो दोस्तों, इसके जो काम है ना, ये 3 काम हैं जो बहुत ही ब्रैलर में अहम है। इसके अलावा मैंने आपको दिखाया है एवल सिरप और वेंटोलिन। तो दोस्तों, जो एवल है सिरप है ना, ये एंटी एलर्जिक है। जो वेंटोलिन है, ये वेंटोलिन सिंपल है, इसका जो है आप 50% रिज़ल्ट समझ लें। जो वेंटोलिन एक्सपेक्ट्रेंट के नाम से है ना, वो 100% रिज़ल्ट देता है। बाज़ औक़ात बर्ड्स में अगर आईबी भी आ जाए ना, तो ज़्यादातर डॉक्टर हज़रात जो हैं या सुपरवाइज़र हैं, तो वो वेंटोलिन सिरप मंगवा के वो यूज़ करते हैं, वेंटोलिन एक्सपेक्ट्रेंट। याद रहे कि आपने ना अकेले वेंटोलिन नहीं चलाना, उसके साथ आपने दूसरे फार्मूले भी इस्तेमाल करने हैं अपनी बर्ड की कंडीशन देख के। क्योंकि ये होता है ना कि बाज़ औक़ात एंटीबायोटिक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और बाज़ बीमारियां ऐसी भी हैं, चूज़े की कंडीशन ऐसी भी हो जाती है कि हम एंटीबायोटिक यूज़ नहीं कर सकते। तो मसलन जब आईबी की बीमारी आ जाए ना, तो हम क्या करते हैं कि हम ज़्यादातर जो है ना, उसको देसी फार्मूले मतलब काढ़ा बना के सिरप यूज़ करके, तो हम उसको उसकी स्टेज तक ले जाते हैं। क्योंकि अक्सर पोल्ट्री की बीमारियां, ब्रॉयलर की बीमारियां ऐसी हैं कि जिनका ड्यूरिंग टाइम है। एक गम्बोरो है ना, वो भी अपने मखसूस टाइम तक रहती है शेड में और फिर ख़त्म हो जाती है। तो आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जो वेंटोलिन एक्सपेक्टोरेंट है ना, उसका रिज़ल्ट ज़्यादा है सिंपल वेंटोलिन सिरप की निस्बत। तो हमने पिछली वीडियो में अपने चूज़े का दिखाया था, जिसका कुरेज़े का ज़िक्र किया गया। तो मेरे चूज़े में ना आवाज़ें थी हल्की हल्की, तो उसके लिए मैंने ये 2 मंगवाए हैं, और साथ में जो है मैंने मेंथोल और ब्रोमोहेक्सिन मंगाया है। तो दिन को मैंने चलाया है, अभी मैंने शेड में विज़िट किया है, तो मुझे तकरीबन 100 में से 70% जो है ना, वो चूज़ा मुझे कुछ सही नज़र आया। लेकिन अभी मैंने 12 घंटे इस्तेमाल कराया है, तो इंशाल्लाह मैंने ये जो है ना, ये 3 दिन मैंने चलाने हैं 12-12 घंटे। और अगले 12 घंटे जो हैं, वो लीवर भी चूज़े का कुछ डैमेज था। साफ ज़ाहिर है कि जब भी आपके चूज़े को बुखार भी होगा ना, कोई भी इन्फेक्शन है, तो चूज़े का लीवर जो है ना, वो ख़राब रहता है। और मेरे चूज़े को जो है ना, वो टॉक्सर की प्रॉब्लम भी आ रही थी, और चूज़े में हल्का सा बुखार भी है, और ये आवाज़ें भी दे रहा था, तो इसलिए मैंने ये मेडिसिन मंगवाई है। तो इंशाल्लाह 3 दिन चलाने से मेरे चूज़ा 100% अल्लाह पे पूरा यकीन है, तवक्को है कि चूज़ा ठीक हो जाएगा। तो दूसरी बात ये है कि अगली बात हल्दी, और मैंने कुकिंग ऑयल दिखाया है। जो कुकिंग ऑयल और हल्दी है ना, ये हल्दी का मैं आपको ज़िक्र करूँ, हल्दी जो है ना, ये एक एंटीबायोटिक है। मेरे ज़हन के मुताबिक, जहाँ तक मुझे इल्म है, ये हल्दी जो है ना, ये एक एंटीबायोटिक है। इसके बहुत सारे ब्रॉयलर में फ़वाइद हैं। हल्दी के चलाने से ना, हल्दी फीड में चली जाती है, क्योंकि ये भी बताना ज़रूरी है। हल्दी जो है, इसको आप, मेरी जो डोज़ मैं जो इस्तेमाल करता हूँ 100 ग्राम पर बैग के हिसाब से। और ये फ़ायदा क्या देती है ब्रॉयलर में दोस्तों? सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे अगर आपके चूज़े में इंट्राइटिस का इशू है, तो ये उसमें भी इसका रिज़ल्ट अच्छा है। और हल्दी के चलाने से चूज़े में वज़न की बढ़ोतरी भी होती है। और तीसरी बात यह है कि अगर आपके चूज़े में काकसी का इशू चल रहा है, तो तब भी हल्दी चला के आप उससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। क्योंकि एक इंसान के लिए यह हल्दी बहुत फ़ायदेमंद है। बाज़ लोग दूध के साथ इस्तेमाल करते हैं, और ब्रॉयलर में तो ये बहुत ही लोग इस्तेमाल करते हैं। और मेरा तकरीबन कोई 9-10 साल का एक्सपीरियंस है,
मैं जब से भी सुपरवाइज़री की है, जब से भी मुझे हल्दी का फ़ायदा नज़र आया है, इसके बारे में मालूमात मिली है, तो मैं तकरीबन जहाँ भी जाता हूँ मालकान हज़रात से ये रिक्वेस्ट करता हूँ और ये ज़रूरी मैं इस्तेमाल करता हूँ। 25 दिन के बाद मैं स्टार्ट कर देता हूँ। तो इसके चलाने से वज़न, हाँ, अलबत्ता गर्मियों में आप जो है ना इसको बहुत ही कम यूज़ करें, क्योंकि हल्दी एक गर्म भी है। तो गर्मियों में जो है ना इसका इस्तेमाल कम करें, सर्दियों में आप इसको इस्तेमाल ज़्यादा करें। इस्तेमाल कम या ज़्यादा करने का मतलब ये है कि गर्मियों में जो है आप रात की फ़ीड में इस्तेमाल करें और सर्दियों में आप दिन रात की फ़ीड में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुकिंग ऑयल जो है ये फ़ीड में शामिल करने से इसके, अच्छा, इसके वो कहते हैं ना कि एक तीर से दो शिकार। तो कुकिंग ऑयल साथ शामिल करके ना हम, वही बात है कि एक तीर से दो शिकार करते हैं। वो कैसे, मैं आपको समझाता हूँ कि जब भी फ़ीड में आप कोई भी पाउडर इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि लिंकोमाइसिन बाज़ लोग इस्तेमाल करते हैं, हल्दी इस्तेमाल करते हैं, प्रोएस भी पाउडर इस्तेमाल करते हैं, या दूसरा कोई भी आप एनिमल कोई भी आप इस्तेमाल करते हैं, तो वो फ़ीड में ना सही तरीके से हल नहीं होता। ये जो भी मेरी वीडियो भाई देखे हैं, एक्सपीरियंस रखने वाले हैं, तो अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। वो क्यों नहीं सही हल होता कि भाई देखो, फीड को हल्का सा ना एल शामिल करने से, एक तो पहली बात ये है कि फीड में एल शामिल करने से चूज़ा में ग्रोथ अच्छी करता है, चूज़ा वज़न करता है। ठीक है, पहला तो हम उससे ये फ़ायदा कर लेते हैं। दूसरा फ़ायदा कौन सा हासिल करते हैं, दूसरा फ़ायदा ये हासिल करते हैं कि फीड में हल करने से ना, जो हम पाउडर हल्दी कोई चीज़ भी हम उसमें हल कर रहे हैं, तो वो सही तरीके से मिक्स नहीं होती। जब आप ऑयल मिक्स करेंगे ना, तो वो फीड का जो दाना है ना वो हल्का सा, मतलब कि गीला सा टाइप हो जाएगा। तो हम कोई भी पाउडर इस्तेमाल करते हैं, एनीवन, पीछे मैं ज़िक्र कर चुका हूँ 3-4 मेडिसन का, तो ये आम रूटीन में इस्तेमाल होती हैं। तो वो जब आप उसको अच्छी तरह हाथ मार के हल करेंगे ना उस पाउडर को, तो वो तकरीबन दाने पे चिपक जाएगी। ठीक है, ऐसे अगर बाज़ औक़ात हमने अक्सर फार्मों पे देखे हैं कि वर्कर जो है ना वो सुपरवाइज़र देता है मेडिसन कि जाओ भाई ये हल करें, तो वो क्या करते हैं, वो जाके फीड वाले हापर में बोरी पलटी, ऊपर से उसने मेडिसन जो डालनी है 100 ग्राम 200 ग्राम जितना भी उसको डोज बताई गई है, तो वो ऊपर से छिड़क देते हैं। मेरे भाई एक बात हमेशा याद रखना, एक बैग है 50 केजी का, आप उसमें मतलब कि 100 ग्राम हल कर रहे हैं, ज़्यादा तकरीबन इतनी होती है कि 100 ग्राम मेडिसन जो भी है, तो आप उसमें 100 ग्राम हल करके दिखाएं, नहीं होती हल, हर तकरीबन फीड पे हल नहीं होती। ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 किलो की फीड पे हल होती है, बाकी फीड आपकी वैसे की वैसे रह जाती है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उसके आपके पास दो ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन ये है कि आप एक बोरी साइड पे पलटें, उस पे आपने कम से कम ना कोई 8-7 या एक, मतलब 10 बोरों की एक वो बना लें। तो अगर आपने कुकिंग ऑयल शामिल करना है, आपके पास है, तो आप वो शामिल कर वो डालें, 10 बोरों की डोज़ एक ही बोरी पे, और 10 बोरों की डोज़ एक बोरी पे आप पाउडर कोई भी शामिल कर रहे हैं तो वो डालें। वो डाल के उसको अच्छी तरह 2-3 बार पलटी करें, अच्छी तरह हाथ के साथ दानों को मसल के ना उसको हल करें। जब ये हल हो जाए ना, तो फिर बोरी आप हापर में पलटें, और वो जो फीड आपके पास बनी हुई पड़ी है ना, तो वो उस ऊपर छिड़कें, और इस तरह से छिड़कें कि काफ़ी मिक्सिंग हो जाए। ठीक है, तो एक बोरी आपकी वो पलटी गई, 9 बोरी आप दोबारा डालेंगे तो 10 बोरी की वो डोज़ पूरी हो जाएगी। तो ये भी बेस्ट तरीका है। तो दूसरा, दोस्तों, मैंने मैंने आपको इसका दूसरा ऑप्शन मुझे बताना था कि दूसरा ऑप्शन इसका ये है कि अगर आप इस तरह भी नहीं करना चाहते, कुकिंग ऑयल नहीं ला सकते, नहीं करना चाहते, तो दूसरा ऑप्शन ये है कि आपके पास ना सिरका होना चाहिए। सिरका चाहे एस्टिक एसिड है या अंगूरी है, अगर अंगूरी है तो उसमें थोड़ा सा पानी हल करें, लेकिन एक बात याद रखें कि पानी हल करने से आप पानी पका के इस्तेमाल करें, बॉयल करके, ऐसे पानी इस्तेमाल ना करें, वो भी आपके चूज़े में टॉक्सन वगैरह का इशू पैदा कर सकता है। अच्छा, तो ये होगी हमारी बात यहाँ तक क्लियर। इससे अगली बात जो है वो मैं आपको लाजमी बताना चाहता हूँ कि बताया भी नहीं है कि कॉपर सल्फेट और सिरके का इस्तेमाल आपने पानी में कैसे करना है और फीड में कैसे करना है।
दोस्तों अगर आपके पास सिरका है एस्टिक एसिड, तेज़ाबी सिरका है, तो आपने उसकी जो डोज़ है ना वो पानी में आपने रखनी है 1 ml 2 लीटर में, ठीक है। और जो आपने कॉपर सल्फेट की रखनी है ना वो आपने रखनी है 1 ग्राम 4 लीटर के हिसाब से, ठीक है। तो अगर आपने ये तरीका नहीं करना, अगर आपने इससे अलावा एक और तरीका है कि आप 1 लीटर सिरका लें, ठीक है। 1 लीटर सिरका जो है लें और उसमें आप 2 लीटर पानी शामिल करें और उसमें आप 300 ग्राम जो है ना वो कॉपर सल्फेट इस्तेमाल करें। इसको बना के आप रख दें कम से कम 48 घंटा, कम से कम मैं बता रहा हूँ। वैसे जो मैंने पढ़ा है तो बुक्स पे भी मैंने बुकें भी बहुत पढ़ी हैं, क्योंकि मुझे शौक़ है किसी काम में, किसी फील्ड में किसी इंसान को भी जाना जाए, मतलब एक पढ़ाई करने वाला तालिब इल्म है या कोई भी है, किसी काम में हुनर में भी जाता है, अगर उसका शौक़ है, आपका मकसद वो है तो आप उसमें घुस जाएं। तो इसी तरह मैं पोल्ट्री फार्म पे सुपरवाइज़री करता हूँ, तो मैं भी ये कोई भी ऐसी वैसी बात आती है तो मैं इसमें घुस जाता हूँ। तो जो मैंने पढ़ा है कि अगर आपने डायरेक्ट टैंकी में नहीं डालना चाहते, अगर अलग बनाना चाहते हैं, तो कम से कम 4 दिन का टाइम दिया गया है कि आप फिर इसको बना के रखें। तो मैं आपको 48 घंटे बता रहा हूँ। आप 48 घंटे पहले जो मेडिसिन की डोज़ बताई है आपको, पानी की, सिरके की और साथ में कॉपर सल्फेट की, तो अगर आपने बना के रखना है तो इस तरह करें कि आप ना 500 ग्राम आपके पास कॉपर सल्फेट होना चाहिए और उस पे जो है ना आपके पास 2 लीटर सिरका होना चाहिए और साथ में ना आपके पास 3 लीटर जो है ना वो पानी होना चाहिए। आप इसको पानी भी बॉयल करके इसको किसी चीज़ में रख दें, मिक्स करके सबको इकट्ठा रख दें। 48 घंटे के बाद आप वही जो है पानी, अगर आपका चूज़ा बिल्कुल फीड छोड़ भी हो और साथ में कोई इश्यू चल रहा है, मसलन टॉक्सिन का इशू है, लूज ड्रॉपिंग है, तो और चूज़ा फीड भी सही नहीं खा रहा, तो आप इसकी जो डोज़ है वो आप रखें 1 ml 3 लीटर में, ठीक है। और अगर ज़्यादा भी इशू है तो आप 1 ml 2 लीटर के हिसाब से रख के इसको चला सकते हैं पानी में। तो इसको पानी में चलाने से ना, मैं आपको 5 लीटर पानी भी बता सकता था, 4 लीटर भी बता सकता था, लेकिन मैंने एक डोज़ हाई बनाई है आप अपने हिसाब से। तो आप इसको ना चलाएं, तो एक टैंकी दें डेली, ठीक है। 24 घंटे में एक टैंकी लगा लें, मतलब कि एक टैंकी का मतलब ये है कि कम से कम ना 4 घंटे चलना चाहिए पानी, तो ताकि सारा चूज़ा पानी पी सके। तो उससे आपका चूज़ा जो है ना वो फीड भी दबा के खाएगा इंशाल्लाह, लूज ड्रॉपिंग भी नहीं होगी। और फीड में जो बनाने का तरीकाकार है कॉपर सल्फेट और इसका, तो आप ऐसा करें कि 250 ग्राम जो है ना वो कॉपर सल्फेट होना चाहिए, 1 लीटर एस्टिक एसिड सिरका होना चाहिए और 9 लीटर जो है ना वो पानी होना चाहिए। तो इस सारे को मिक्स करके 500 ml फी बोरी के हिसाब से इसकी डोज़ है, आपने फीड में हल करके तब भी चला सकते हैं। क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है ना कि बाज़ लोग फीड में इस्तेमाल करते हैं, बाज़ लोग पानी में इस्तेमाल करते हैं और बाज़ लोगों की फ़ीड में चलाना मजबूरी भी होती है कि पानी की बजाय। वो क्या मजबूरी होती है कि बाज़ औक़ात कभी चूज़े पे मसला चल रहा होता है, पानी में ऐसा होता है कि कोई भी, मतलब कि बाज़ औक़ात ऐसे मसले आ जाते हैं ना कि इंसान बिल्कुल पागल हो जाता है। और दूसरी बात ये कि वो, मतलब कि मेडिसिन चलाने का टाइम नहीं होता, तो अगर आप कोई कोर्स चला रहे हैं तो आप इसको फीड में भी यूज़ कर सकते हैं। फीड में भी इसका 100% रिज़ल्ट है और मेरी नज़र में पानी की निस्बत फीड में इसका ज़्यादा रिज़ल्ट है, क्योंकि जैसे ही चूज़ा खाते तो उसकी और भूख जो है वो उसकी और बढ़ जाती है। तो इसके अलावा अगर आपका चूज़ा फीड छोड़ रहा है, आप इसके अलावा भी कुछ और चलाना चाहते हैं तो काफ़ी सिरप भी हैं, मेडिकल स्टोर से मिलते हैं। आप अकेला सिरका भी पानी में चला सकते हैं, चाहे एस्टिक एसिड या दूसरा है। अगर दूसरा सिरका आम बाज़ार वाला है तो आप उसको 1 ml 1 लीटर के हिसाब से चलाएं, जैसे कि सिरका अंगूरी है, नेशनल है, ऐसे मुख्तलिफ़ किस्म के बहुत भी नाम दिए गए हैं। तो 1 ml 1 लीटर के हिसाब से इस्तेमाल करें। अब अगर आप एस्टिक एसिड है तो वो 1 ml 2 लीटर के हिसाब से इस्तेमाल करें। और इसके अलावा भी पोल्ट्री फार्म की मेडिसन मतलब ऑर्गेनिक एसिड भी मिलते हैं, और याद रहे कि ऑर्गेनिक एसिड हमेशा अच्छी कंपनी का लें, क्योंकि उसमें 4-5 फार्मूले होने चाहिए, जैसे कि एस्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड है, परपेनिक एसिड है और एक दो और भी हैं, अभी मेरे जहन में वो नाम नहीं है, तो ये भी चलाएं।
तो इंशाल्लाह आपका चूज़ा फीड भी नहीं छोड़ेगा, फीड इनटेक अच्छा हो जाएगा। उसके अलावा लूज़ ड्रॉपिंग भी ख़त्म हो जाएगी। बाकी तो मैंने आपको जो भी है वो ज़िक्र कर चुका हूँ। हाँ, अगर मेरे दोस्त किसी भी भाई को कोई वेंटिलेशन का प्रॉब्लम है या फिर कोई और मसला चल रहा है तो वो ज़रूर कमेंट में बताया करें। और इंशाल्लाह जहाँ तक हमारे जहन में कोई है तो हम इंशाल्लाह ज़रूर उसकी हेल्प करेंगे और ज़रूर बताया करेंगे। तो यहाँ करते हैं वीडियो एंड, और वीडियो एंड करने के से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने जो ये चैनल बनाया हुआ है इसका मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ मैंने पहले भी बताया है कि ये है कि मैं अपने मकसद को कामयाब कर सकूं, मैं अपने भाइयों की खिदमत कर सकूं, मतलब कि हेल्प कर सकूं। मेरा सिर्फ़ और सिर्फ यही मकसद है। तो दोस्तों, अगर किसी भी फार्मर भाई को या सुपरवाइज़र भाई को कोई वैकेंसी की ज़रूरत है, वो हमें मैसेज कर सकते हैं। मैं अपना पर्सनल नंबर नीचे चला रहा हूँ, तो मुझे व्हाट्सअप मेरा 24 घंटे ऑन रहता है, तो मुझे वो बता सकता है। किसी भाई को वर्कर की ज़रूरत है, किसी को असिस्टेंट की ज़रूरत है, किसी भाई को वैकेंसी की ज़रूरत है, या किसी फार्मर भाई मेरा कोई अगर वीडियो देखे, अगर उसको सुपरवाइज़र लेबर की ज़रूरत है, तो मेरे पास तकरीबन वर्कर भी मौजूद होते हैं, असिस्टेंट भी होते हैं, सुपरवाइज़र भी अच्छे मेरे पास मौजूद हैं, और मेरे पास तकरीबन वैकेंसियाँ वगैरह भी आती रहती हैं। तो मैं ज़रूर इंशाल्लाह, मेरा चैनल बनाने का मकसद यही है कि मैं मतलब कि उसमें बीमारियों की डिस्कस होती रहे और इसमें ये भी ऐड चलते रहें। तो इंशाल्लाह किसी भी भाई को कोई भी परेशानी है तो वो मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर नीचे स्क्रीन पे चल रहा है। तो आज अभी की वीडियो जो है ना वो मैं एंड करता हूँ। तो कल जो है वो इंशाल्लाह हम वीडियो बनाएंगे। मतलब कि मैंने सुबह मोटलिटी खोल के मोटलिटी के ऊपर वीडियो बनानी है, और उसका बताया जाएगा जहाँ तक मेरे जहन में जो भी सवाल है या जो भी मतलब कि मुझे कम पता है, तो वो बताएंगे कि चूज़े में कुरेज़ा, CRD, CCRD, माइकोप्लाज्मा है, इकोलाई है, लीवर का मसला है, या गुर्दों के इन्फेक्शन है, जो भी है मतलब कि फेफड़ों का इन्फेक्शन है, तो तकरीबन वो सब बताया जाएगा सुबह कल के। इंशाल्लाह हमारी वीडियो वही होगी। अभी एंड करते हैं। खुदा हाफिज़।